नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान पर। यहां हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाती है। मृत्यु, आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये सब बातें सुनने में सिर्फ शब्द लगते हैं, लेकिन जब इनकी गहराई में उतरते हैं तो महसूस होता है कि ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज का सवाल है, अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? यानी जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा किस यात्रा पर निकलती है? गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और हमारे ऋषियों मुनियों ने इस रहस्य पर बहुत कुछ बताया है, और आज हम इन्हीं ग्रंथों और वास्तविक कहानियों के आधार पर आत्मा की उस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये बातें केवल सुनने भर की नहीं है, इनमें वो सच छुपा है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हो सकता है ये बातें आपको बेचैन करें, डराए या आपके दिल में कई सवाल खड़े कर दे। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां आत्मज्ञान पर हम सच्चाई से समझौता नहीं करते। और अगर आप में साहस है, सच्चाई को जानने की जिज्ञासा है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, अगर आप इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप सच्चाई सुनने का साहस रखते हैं, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए ताकि हमें समझ आए कि हमारी आत्मा की यात्रा को जानने वाले लोग अकेले नहीं हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों, याद रखिए, ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये आपकी आत्मा की यात्रा का पहला कदम है। ये उस रास्ते की शुरुआत है जो आपको जीवन और मृत्यु दोनों का सच सिखाएगा। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप बीच में चले गए तो शायद वो रहस्य कभी न जान पाए जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे कि जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है और शरीर राख में बदल जाता है, तब आत्मा किस दिशा में जाती है, उसका पहला अनुभव कैसा होता है, और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए दोस्तों, चैनल आत्मज्ञान के इस खास वीडियो में आत्मा की रहस्यमय यात्रा का पर्दा उठाते हैं। मृत्यु का क्षण और आत्मा का अलग होना। दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमें केवल उसका शरीर दिखाई देता है। हम देखते हैं कि वह व्यक्ति अब सांस नहीं ले रहा, उसकी धड़कनें रुक गई, और फिर उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। लेकिन असली रहस्य तो वहीं से शुरू होता है, जब आत्मा शरीर से अलग होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने शरीर से निकलती है, लेकिन उस समय आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने ही शरीर को सामने पड़ा देखती है, अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, और बार बार कोशिश करती है कि उनसे बात कर सके, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यही सबसे पहला और सबसे भयानक अनुभव होता है। सब कुछ देख पाना लेकिन कुछ भी न कर पाना। आत्मा का श्मशान अनुभव। जब मृतक का शरीर श्मशान ले जाया जाता है तो आत्मा भी उस यात्रा में साथ होती है। वह देखती है कि कैसे उसके शरीर को लकड़ियों पर रखा गया और फिर अग्नि दी गई। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह समय आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि आत्मा अपने शरीर से जुड़ी रहती है। जब शरीर जलता है तो आत्मा भी उस जलन को महसूस करती है। हर चिंगारी, हर लपट जैसे आत्मा को भीतर तक जला देती है। इसीलिए हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह इस पीड़ा से पार हो सके। पहले 3 दिन आत्मा की दशा। गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत्यु के बाद के पहले 3 दिन आत्मा बहुत बेचैन रहती है। वो बार बार अपने घर लौटती है, परिवार को देखती है, बच्चों को रोते हुए देखती है। कई आत्माएं घर के किसी कोने में छुप कर बैठ जाती है। इस समय आत्मा सोचती है, काश मैं कुछ देर और जिंदा रह पाता, काश मैं अपने परिवार से एक बार और बात कर पाता, काश मैं उन्हें बता पाता कि मैं उनके पास ही हूं। लेकिन हकीकत यह है कि अब वह केवल दर्शक। वो सब कुछ देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन किसी तक पहुंच नहीं सकती। चौथे दिन से आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद चौथे दिन से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को 13 दिन तक धरती पर रहना होता है। इस दौरान वह कभी अपने घर आती है, कभी श्मशान जाती है, कभी किसी प्रियजन के सपने में आती है। कई लोग बताते हैं कि जब कोई नया मृतक घर में होता है तो अचानक अजीब आवाजें सुनाई देती है, दिए बुझ जाते हैं या घर का माहौल भारी हो जाता है। ये सब आत्मा की उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। आत्मा की पीड़ा और भूख। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा इस समय बहुत पीड़ित होती है। वो भूख प्यास महसूस करती है, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं होता कि वो खाना खा सके। इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं ताकि आत्मा को तृप्ति मिल सके और वो अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार हो सके। अगर परिवार ये कर्म न करे तो आत्मा बेचैन होकर बार बार अपने घर लौटती रहती है। यही कारण है कि कई आत्माएं अटकी हुई आत्मा बन जाती है, जिन्हें हम भूत या प्रेत के नाम से जानते हैं। कर्म का हिसाब और यमदूत। अब दोस्तों, असली सवाल यह है कि आत्मा को आगे कहां जाना है। क्या वह स्वर्ग जाएगी या नरक या फिर किसी नए जन्म में लौटेगी? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने कर्मों की गवाही खुद देती है। यानी जो कुछ इंसान ने जीवन में किया उसका पूरा हिसाब आत्मा के साथ चलता है। मृत्यु के कुछ दिनों बाद यमराज के दूत आत्मा के पास आते हैं। वे आत्मा को अपने साथ लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन और डरावनी होती है। कहा जाता है कि इस रास्ते में आत्मा को प्यास लगती है, डर लगता है, भूख सताती है और तरह तरह की बाधाएं आती हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो तो देवदूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और उसकी यात्रा आसान हो जाती है। लेकिन अगर उसने पाप किए हो तो यमदूत आत्मा को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। 13वें दिन का महत्व। हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है, क्योंकि 13वें दिन आत्मा का प्रारंभिक सफर पूरा होता है। परिवार इस दिन हवन और भोजन का आयोजन करता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा को अपने अगले लोक में जाने के लिए ऊर्जा मिले। अगर यह कर्म न हो तो आत्मा अधर में लटकी रह जाती है। वो न तो धरती छोड़ पाती है, न ही स्वर्गन रख जा पाती है। आत्मा की यमलोक यात्रा। दोस्तों, मृत्यु के 13वें दिन के बाद आत्मा को धीरे धीरे अपने असली सफर पर निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसे 100 योजन का रास्ता कहा गया है। एक योजना लगभग 12 किलोमीटर, यानी आत्मा को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन इस रास्ते में कोई गाड़ी, कोई साधन नहीं होता। यह रास्ता इतना कठिन है कि आत्मा को हर कदम पर पीड़ा मिलती है। कहीं जलते हुए रेगिस्तान, कहीं अंधकारमय गुफाएं, कहीं कांटों से भरे रास्ते और कहीं खून और आग की नदियां। पाप और पुण्य का हिसाब। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, यमलोक की यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार आसान या कठिन होती है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, दान दिया हो, किसी का दिल न दुखाया हो, उसे देवदूत सहारा देते हैं। उसका रास्ता रोशन होता है और उसे कम पीड़ा होती है। लेकिन जिसने पाप किए हो, झूठ, छल, हत्या, चोरी, व्यभिचार, तो उसकी यात्रा बहुत कष्टदायक होती है। यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। कभी उसे पीटा जाता है, कभी उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। यमलोक के 24 भयावह मार्ग।
गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को 24 भयावह मार्गों में बांटा गया है। हर मार्ग अलग यातना से भरा होता है। जलते हुए रेगिस्तान का मार्ग, आत्मा को तपते हुए रेत पर नंगे पांव चलना पड़ता है। कांटों का मार्ग, आत्मा के पांव कांटों से छलनी हो जाते हैं। अंधेरी गुफा का मार्ग, जहां केवल चीखें सुनाई देती हैं। जलती हुई नदियां, जिनमें आत्मा को तैरना पड़ता है। कीचड़ और गंदगी से भरे दलदल, जहरीले सांपों से भरा रास्ता, आग और धुएं से घिरा अंधकारमय क्षेत्र। आगे ऐसे ही 24 स्थानों का वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। इन सब मार्गों से गुजरते हुए आत्मा समझ जाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल कितना कठोर होता है। नरक की यातनाएं। अब बात आती है नरक की। दोस्तों, नरक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 प्रकार के नरक बताए गए हैं। हर नरक किसी विशेष पाप के लिए है। कुछ प्रमुख नरकों का वर्णन इस प्रकार है। तमिस्र नरक, चोरी और धोखा देने वालों को यहां भेजा जाता है। उन्हें अंधेरे गड्ढों में डाला जाता है। अंधतमिस्र नरक, पत्नी या पति के साथ विश्वासघात करने वालों को यहां यातना दी जाती है। रौरव नरक, हिंसा और हत्या करने वाले लोग यहां जाते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है और सांपों से डसवाया जाता है। कुंभी पाक नरक, मां बाप का अपमान करने वालों को यहां तेल से भरे बड़े कड़ाहों में उबाला जाता है। असिपत्रवन नरक, शराब पीने और पापी जीवन जीने वालों को यहां पेड़ों की धारदार पत्तियों से काटा जाता है। ये यातनाएं केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ देती हैं। वास्तविक अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मित्रों, कई आधुनिक कहानियां भी इस सत्य को साबित करती हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस (एनडी) में बताया कि जब वे कुछ मिनटों के लिए मृत घोषित हुए तो उन्होंने अपने शरीर से आत्मा को अलग होते देखा। कुछ ने अंधेरी सुरंग और जलती हुई रोशनी देखी। कुछ ने अपने पापों की झलक एक ही क्षण में देख ली। इन अनुभवों को सुनकर ऐसा लगता है मानो गरुड़ पुराण की बातें केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि हकीकत हो। क्यों जरूरी है धर्म और अच्छे कर्म? अब सवाल उठता है कि क्या आत्मा को इन सब यातनाओं से बचाया जा सकता है? उत्तर है हाँ। भगवद गीता कहती है, कर्म ही आत्मा का साथी है। यानी हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा सफर होगा। अगर हम दान पुण्य करेंगे, किसी की मदद करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो आत्मा का रास्ता आसान होगा। लेकिन अगर हम पाप करेंगे तो नरक की भयानक यातनाएं हमें भुगतनी पड़ेंगी। गीता का ज्ञान, मृत्यु, कर्म और वास्तविक जीवन की प्रेरणादायी कहानियां। आत्मा और मृत्यु का गीता दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहला जो गूढ़ सत्य बताया वह आत्मा का स्वरूप है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, नित्य है और अविनाशी है। गरुड़ पुराण और गीता दोनों ही यही सत्य स्थापित करते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। मृत्यु और कर्म का गहरा संबंध। गीता और पुराण एकमत है कि मनुष्य के कर्म ही उसकी अगली गति का निर्धारण करते हैं। सत्कर्म, यदि कोई व्यक्ति धर्म, दया, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसकी आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है। दुष्कर्म, यदि व्यक्ति पाप, हिंसा, छल, अत्याचार और लोभ करता है तो उसे यमलोक में भोग भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा वही फल भोगती है जो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति का संचित कर्म और उसकी अंतिम स्मृति दोनों मिलकर अगली यात्रा का मार्ग तय करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम,
ये प्रयाति स मद्भावम याति नास्तित्र संशय, अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोक्ष का मार्ग। गीता और गरुड़ पुराण दोनों ही कहते हैं कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष पाने के लिए सत्कर्म, भगवान की भक्ति, ध्यान और निस्वार्थ जीवन आवश्यक है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और फिर कभी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। कर्म और भाग्य की सच्चाई। कई लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, लेकिन गीता और गरुड़ पुराण स्पष्ट करते हैं कि भाग्य भी हमारे ही कर्मों का फल है। यदि आपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वर्तमान कर्म से भी भविष्य बदला जा सकता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, मृत्यु से जुड़े वास्तविक प्रसंग। अब हम कुछ वास्तविक घटनाओं को देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि मृत्यु और कर्म का संबंध कितना गहरा है। एक श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस महान संत थे। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो वे हंसते हुए ईश्वर का नाम लेते रहे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, आत्मा अमर है, शरीर तो केवल वस्त्र है। उनकी मृत्यु ने हजारों लोगों को यह सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा है। 2 स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की आयु में शरीर त्याग किया, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने शिष्यों से कहा था, मैं 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊंगा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आत्मा जानती है कि कब उसे आगे बढ़ना है। 3 संत तुकाराम की गाथा। महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने मृत्यु से पहले भजन गाए और भगवान के नाम का स्मरण किया। कहते हैं कि उन्होंने शरीर त्यागने से पहले स्वयं अनुभव कर लिया था कि अब उनकी आत्मा वैकुंठ जाने वाली है। 4. एक किसान की सच्ची घटना। गांवों में कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जहां किसी व्यक्ति ने मृत्यु से कुछ घंटे पहले अपने परिवार को बुलाकर कहा कि उसका समय आ गया है, और वास्तव में कुछ ही देर बाद उसने शरीर त्याग दिया। यह दर्शाता है कि आत्मा को मृत्यु का आभास पहले से हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भय है, लेकिन यह भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, लेकिन गीता और गरुड़ पुराण कहते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु और आधुनिक विज्ञान। आज विज्ञान भी इस सत्य को मानने लगा है कि चेतना शरीर से अलग है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस (ND) मामलों में लोगों ने बताया कि वे मृत्यु के समय शरीर से बाहर निकलकर सब कुछ देख रहे थे। कुछ ने प्रकाश, आत्माओं और किसी उच्च शक्ति के दर्शन किए। ये सब वही है जो हमारे शास्त्र हजारों साल पहले बता चुके हैं। निष्कर्ष, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। गरुड़ पुराण, भगवद गीता और संतों के अनुभव सभी कहते हैं, मृत्यु केवल आत्मा की अगली यात्रा है। अच्छे कर्म से आत्मा ऊंचाई पर जाती है, बुरे कर्म से नीचे गिरती है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। प्रेरणा के लिए एक छोटी कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु शैया पर था। उसका बेटा रो रहा था। पिता ने कहा, बेटा रो मत। जैसे किसान फसल काटने के बाद नई फसल बोता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू रुक गए, क्योंकि उसने समझ लिया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। प्यारे दोस्तों, ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद रहने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और जीवन को दिशा देने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो समझिए कि आपकी आत्मा भी सत्य की ओर खिंच रही है। आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आगे आने वाले हर भाग का लाभ आप तुरंत उठा सके। याद रखिए, एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए संख्या नहीं है, बल्कि आप सबका आशीर्वाद और जुड़ाव है। आपके सहयोग से ही ये आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है। तो जुड़े रहिए इस आत्मिक परिवार से और साथ मिलकर हम ज्ञान और भक्ति की इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे।